जो बिहार दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ जुटे हैं, तो ये बताइए कि पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था हमारे प्रदेश में? यहाँ पे बिहार दिवस मनाया गया था 2008 में मनाया गया था। जी 2009 में बनाया गया था पहली बार, 4 साल पहले। बिहार प्रदेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये बताइए मुझे। बिहार में जो बहुत सारा जो पहले से तरक्की हुआ, नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उसमें बहुत सारे जो है डेवलप हुए, रोड की विकास हुई और बहुत सारा जो है प्रगति हुआ, जिस कारण बिहार और आगे बहुत बढ़ चुका है। अब बिहारी का आना गर्व की बात हो गई है। अब बिहार जिस तरह से प्रगति कर रहा है, मैं वही देखने आया हूँ और मैं ये भी देखने आया हूँ कि बिहार के विभिन्न विभाग किस तरह से बिहार की प्रगति को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। ये बताइए यहाँ पर आई आप क्या देखने के लिए और क्या क्या देखा अभी तक? बिहार मेले में बिहार के जो भी विभिन्न कला संस्कृति यहाँ का जो भी है उसको देखने के लिए आए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जो भी प्रगति हुआ है उसको महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे उनके जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब देखें। और दोस्तों हमारे साथ हैं कुछ विदेशी पर्यटक, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया एंड वेलकम टू बिहार फर्स्ट ऑफ ऑल। Hi. Okay, first of all, tell me when did you land in Bihar? It's the first time for me to come India. Also Patna. So, how much you liking it? I think Patna is the best city ever I visited. There are many nice people. So I'm happy. बिहार दिवस को करीब से देखने प्रदेश के विभिन्न जिलों से, छोटे छोटे कोनों से लोग आए हैं। सो आप बताइए मुझे कि कहाँ से आए हैं आप लोग? सहरसा जिला से। और राइट, बुलंद भारत की बुलंद आवाज के सहरसा जिले से आए हैं। तो मैथिली में मुझे 2-4 लाइनें गा के सुनाएंगे प्लीज? आगे बाहिना आगे सुनी सुनी दहे जबा के नाम कल जबो सालाई गे बाहिना आगे बाहिना आगे सुनी सुनी दहे जबा के नाम कल जबो सालाई गे बाहिना आगे बाहिना। क्या राग छेड़ा आपने? ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, बट सुनने में बहुत अच्छा लगा। ये बताइए बिहार में कितने सालों से हैं आप? बिहार में तो मेरा ये जन्मभूमि है, तो मैं तो मतलब बचपन से हूँ, मैं तो बिहार में ही हूँ, बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं बिहार में ही हूँ। जन्मभूमि और कर्मभूमि यही। तो क्या आपका क्या इनिशिएटिव रहा है अभी तक बिहार को आगे बढ़ाने में? देखिए, पहले के रिस्पेक्ट में आज जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज का जो माहौल है वो पहले के रिस्पेक्ट में बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। मेरी गवर्नमेंट जो है वो हर सेक्टर में अच्छी तरह से ध्यान दे रही है। आप मुझे बताइए कि इससे पहले कोई बिहार दिवस अटेंड किया है आपने? पिछली बार आई थी। पिछली बार? तो पिछली बार में और इस बार में क्या कोई अंतर फील कर रही हैं आप? अभी तो मैं तुरंत यहाँ आई हूँ, घूमने के बाद मैं बता पाऊंगी कि क्या अंतर है। ऐसे तो देख रही यहाँ सुरक्षित नारी जो हमारे बारे में बताई कैसे पहचान है नहीं है, यही सब। पिछली बार ही बहुत अच्छे से था, यहाँ पर बिहार दिवस मनाया गया था। इस बार भी देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से मन रहा है। सो बेसिकली क्या देखना चाहती हैं आप? उम्मीद क्या कर रही हैं इस बार के मेले से? जो पिछली बार नहीं देख पाए थे सो इस बार देख पाएंगे कि हमारे बिहार एक साल में और कितनी तरक्की पर आ गया है। जैसे पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, बिहार का प्राचीन नाम मुझे बताइए। बिहार का विहार था, क्योंकि बौद्धों का एक मठ था विहार, उसमें वह भी से आता था और बहुत सारे बौद्ध मठ होने के कारण यहाँ पे इसका नाम बिहार पड़ गया और कालांतर में धीरे धीरे आते हुए वो बिहार हो गया और इसी कारण इसका बिहार नाम पड़ा है। मेला घूम लिया आपने पूरा? हाँ, तो क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? क्या क्या मिला? क्या चीज से निराश हुए आप? अच्छा लगा देख के। हाँ, ये बताइए, वी बीइंग कॉलेज स्टूडेंट्स एग्जाम फीवर के बीच में कैसे टाइम निकालते हैं पर्यटन के लिए, घूमने फिरने के लिए? पढ़ाई को अपने जगह रखना चाहिए और घूमना फिरना अपने जगह होता है। और ऐसा कोई भी नहीं है कि सारा टाइम वो उसको पढ़ाई में ही मन लगे, तो पढ़ाई के साथ साथ घूमना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आजकल जहाँ मॉल मल्टीप्लेक्स को हर जगह लोग प्रेफर करते हैं, उसको छोड़ करके ये आधुनिक जमाने से दूर ये मेले को कैसे आप एंजॉय कर रही हैं? बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, बहुत काफी अच्छी लगी। बिहार में ऐसा मतलब हर साल लगता है, लेकिन हमें बहुत पसंद आया ये। ऑलराइट, मैं आपको 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब करना चाहूंगी। ये बताइए कि बिहार के स्पेशल डिश लिट्टी चोखा को छोड़ करके आप इडली डोसा क्यों खा रही हैं? ऐसी बेवफाई। और आ चुके हैं और लिट्टी चोखा खा चुके हैं, इसलिए आज डोसा खाने का मन था।
ऑलराइट दोस्तों, खाने पीने, कला, संस्कृति और मस्ती मजे के बीच वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे कुछ नई चीजें लेकर। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आश्रम। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। इस हफ्ते टेक गुरु पर आप देखने वाले हैं एक महा चैलेंज। हम पता लगाने निकले हैं कि आज की तारीख में मार्केट में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल, जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आप कहेंगे सब चुनाव पहले होंगे, चुनाव तो मई में है अगले साल। मई में नहीं होगा, मई से पहले होगा। आप क्यों कहते हैं ये बात? ये कैलकुलेशन है, ये राजनीतिक विश्लेषण है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। हम मना रहे हैं बिहार के 101 वर्ष पूरे करने का जश्न और इसी उपलक्ष्य में हम आपको लेकर आए हैं गांधी मैदान। तो अब हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं बिहार के कुछ ऐसी अनछुए पहलुओं से जो आपको हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों चलते चलते हम आ गए हैं यहाँ के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्टॉल की तरफ। सो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कुछ आपदा पूर्व तैयारियों के बारे में, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। आप बताइए हमें इसके बारे में कुछ। पटना आपदाओं की भंडार है जिसमें 4 पॉलिटेड पेपर दिए गए हैं।
जिसमें डिफरेंट पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। मेनली फोकस करना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, कि ग्लोबल वार्मिंग में जो CO2 के परत ज्यादा होने के कारण जो गर्मी जो लग रही है उसी के बारे में ये डेस्क लगाया गया। हमारे साथ है एक और आपदा मित्र। आप बताइए हमें कि भूकंप के बारे में आप जानकारियाँ देती है लोगों को, तो लोगों के बीच में जागरूकता कैसे फैलाई जाए? कहा जाता है कि देखकर आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, तो इसीलिए हम लोग इस बार देख कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ इस तरह की स्ट्रिप है जिस पर लिखा हुआ है कि आप कैसे बच सकते हो अगर इस तरह की स्थितियां आ गई। तो बहुत ही सिंपल इस तरह की चिट से आप समझ सकते हो कि कैसे अगर भूकंप आ जाता है तो आप उससे कैसे बच सकते हो। आप बताइए, प्रिज्यूम कीजिए अभी अचानक यहाँ पे भूकंप आ गए, वैसे ऐसे हो ना भगवान करे, तो आप करेंगे क्या उस स्थिति में? नहीं तो हम एक टेबल है तो उसके नीचे सर झुका के हम लोग उसके अंदर बैठ जाए, जो उसका पाया रहता है उसको मजबूत से पकड़ लेंगे, या घर के किसी कोने में जाके हम लोग खड़े हो जाएंगे। और भूकंप से बचे रहने के लिए घर का कंस्ट्रक्शन इस तरह से हम लोग करें ताकि भूकंप आने पे जो सामान जैसे गोदरेज, टीवी, इन सबको इस तरह से अटैच कर देंगे जमीन से, या वो जो कबर्ड रहता है उनसे इस तरह से अटैच करें कि भूकंप आने पे जो सामान जहाँ है उधर वहीं स्थिर है। आप बताइए हमें कि ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो हमें सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा देती है या फिर कोई और भी एस्पेक्ट्स हैं इसके? रेड क्रॉस की सेवरल एक्टिविटीज है। फर्स्ट एड जो है, हेल्थ जो उसका एक छोटा विंग है, ब्लड बैंक सर्विसेज है, एम्बुलेंस सर्विसेज है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर में ब्रॉडली हम काम करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है। तो सेवरल एक्टिविटीज है। रेड क्रॉस को कहीं बांधा नहीं गया है, इसका अपना एक्ट है और ये हर गतिविधि करने के लिए आजाद है। आप पीछे आप देख रहे हैं हमने एक जेल का मॉडल बना रखा है जिसपे लिखा हुआ FNS, फैमिली न्यूज सर्विस कहते हैं हम इसे। पूरे 187 कंट्री में रेड क्रॉस है और हमारा अपना नेटवर्क है। होता है क्या है कि कभी कभी भारतवर्ष का कोई व्यक्ति अगर बांग्लादेश चला गया बॉर्डर पार करके, वहाँ का कोई कानून तोड़ा, तो ऐसी स्थिति में वो जेल में चला जाता है। अब उसके परिवार के सूचनाओं का आदान प्रदान रुक जाता है, तो बांग्लादेश रेड किशन से होता हुआ हमारे इंडिया रेड क्रॉस पहुंचता है और हम बिहार स्टेट ब्रांच में रिसीव करते हैं उसका संदेश। फिर वो डिस्ट्रिक्ट ब्रांच दरभंगा, सुपौल कहीं से भी आता है और उसका संदेश लिखवाकर उसी चैनल से हम उसे जेल तक पहुंचाते हैं और इसमें आम जनता का कोई राशि खर्च नहीं होता है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि जानकारी ही बचाव है और अब हम आपको ले चलने वाले हैं इंडियन माइथोलॉजी यानी इंसाइक्लोपीडिया और किताबों की दुनिया में, यानी कि जानने को और बहुत कुछ है। सो कम विद मी। ये बताइए कि बिहार दिवस के इस खास मेले में इतनी चीजें हैं खाने पीने को, घूमने फिरने को, वो सब कुछ छोड़कर आप ये किताबों की दुनिया को पसंद किए? इसलिए क्योंकि खाने पीने का चीज तो इसके अलावा भी कहीं हमको मार्केट में मिल जाता है और किताबें यहाँ एक जगह है तो यहाँ आकर के हम लोग आराम से ले सकते हैं और पढ़ के देख भी सकते हैं। ये बताइए, चेहरे पे ये जो खुशी है, क्या राज है इसके पीछे? ऐसा क्या देख लिया आपने इस मेले में? पिछली बार आई थी पर उससे ज्यादा काफी अच्छा है, तो फिर वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑलराइट दोस्तों, अब हम लेते हैं इस कॉर्नर से अलविदा, क्योंकि बहुत कुछ तलाश रही है मेरी आंखें, बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। सो आइए अपने साथ साथ मैं आपको भी दिखाती हूँ इस मेले के अलग अलग विंग्स। ऑलराइट दोस्तों, चलते चलते हम आ गए हैं श्रम संसाधन विभाग में यानी लेबर डिपार्टमेंट। तो इसका अंदर से जायजा लेते हैं और देखते हैं अंदर और क्या क्या चीजें हैं। ऑलराइट दोस्तों, बहुत ज्यादा कुछ तो हाथ नहीं लगा यहाँ पर, बट उम्मीद अभी भी जगी हुई है बिकॉज स्टॉल्स अभी और बहुत भी घूमने को बाकी हैं। सो फॉलो मी। अब हम चलते बिहार सरकार द्वारा जीविका के स्टॉल पे और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ है नया हमें देखने को। राइट, ये बताइए कि आजकल के स्टाइल स्टेटमेंट में जहाँ लोग इतने ब्रांड कॉन्शियस है, ये सब हस्तशिल्प कला आप कितना ज्यादा एडमायर करती हैं? मुझे लगता है कि आदमी कितना भी मॉडर्न हो जाए लेकिन उन्हें इस चीज की जरूरत होती है क्योंकि हम लोगों का ये पारंपरिक चीज है जहाँ हमें अपने बिहार के बहुत कुछ, जहाँ मधुबनी पेंटिंग आप बहुत जगह देखेंगी, वो सबकी एक अलग विशेषता है, तो हमें वो सब यहाँ देखने को मिल रहा है। आप जीविका के स्टॉल्स पे हैं, तो ये बताइए हमें कि यहाँ पे किन रोजगार योजनाओं या फिर जीविकाओं के बारे में हमें बताया जाता है? जीविका से जब से जुड़े हैं तो सुजनी से हम बाहर निकले हैं और सुजनी की तरफ से हम यहाँ आए हैं और अच्छे तरह के रोजगार के लिए और अच्छे काम के लिए, अपने रोजगार के लिए हम लोगों को बताया जाता है।
ऑलराइट दोस्तों, जानकारियां मिल गई, हमें मस्तियां भी हो गई और इसी के साथ वी प्रोसीड टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा बिकॉज ब्रेक के उस पार नाउ टाइम फॉर सम एक्शन। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। सलाम करे शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा स्काई का। व्हाट इज लाइफ, छोटा सा बचपन और इठलादा यौवन, और फिर समझदारी और सीरियसनेस। Come on, give some break with some madness. जरूर से देखिएगा रसोई से का अप्रैल फूल स्पेशल एपिसोड दोपहर 2:30 बजे ऑन 1 अप्रैल सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें एसएमएस करें 562635 पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ब्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। सलाम करे शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक फ्रेंड्स। नाउ टाइम टू कैच सम एक्शन। जब गांधी मैदान की भूमि पर आए थे हमारे 3 फेवरेट सिंगर्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सुरों और तान का संगम, सोनू निगम। ऐसी थोड़ी पटना है। शाबाश, फैंटास्टिक। आई है सच्ची सच्ची तेरी नजरें जैसे दर्पण, मन की खबरें एक पल अधूरों ने कुछ ना कहा। दोस्तों अभी आपने सुना सोनू निगम को और अब आपको सुनाते हैं अलका याग्निक को।
दोस्तों, अलका याग्निक के बाद अब आपके सामने आ रहे हैं पंजाब के दिलेर शेर दिलेर मेहंदी। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है जब मैं कहूं अलविदा आपको और बिहार की स्थापना दिवस को। अगर आपको हमें कुछ लिखना है तो हमें इस पते पर जरूर लिख भेजिए etv.youngandaz@gmail.com पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहा है। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही है, तो मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने की, राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से करें। जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बहस। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। बुलेटिन में सबसे पहले खबर बिहार के सीतामढ़ी से, और यहां पर व्यवसायी की हत्या की गई है। सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक व्यवसायी को गोलियों से भून डाला। मृत व्यवसायी का नाम प्रमोद कुमार है। घटना जिले के सोनबरसा बाजार की है। हालांकि इस दौरान
ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि ग्रामीण अभी भी अपराधी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। वहीं हत्या के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं और सोनबरसा बाजार पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। हत्या के विरोध में आक्रोशितों का हंगामा अभी भी चल रहा है। लोग जगह जगह आगजनी कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके के लिए रवाना तो हुई, लेकिन जिले के एसपी को जैसे ही खबर मिली कि सोनबरसा में लोगों का हंगामा चल रहा, वे उल्टे पांव वापस लौट गए। फिलहाल मौका वारदात पर तनाव कायम है। काउंटर पे और कोई आया है और मोटरसाइकिल से गोली मार के निकल गया। क्या पहले से भी कोई अपराधी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्लेम वगैरह का मांग वगैरह किया जा रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप समझ सकते हैं एसपी वहां मौके वारदात के लिए रवाना हुए, लेकिन भीड़ और हिंसक भीड़ की स्थिति को देखते हुए पुलिस जो एसपी साहब थे बिना दल बल के जाना वहां उचित नहीं समझा और उल्टे पांव लौट गए। पुलिस वहां पर पहुंचने के लिए बहुत फूक फूक कर कदम उठा रही है। हालांकि ये थाना से बहुत कम ही दूरी पर, थाना से महज आधा किलोमीटर के इलाके के भीतर की एक घटना है, जहां पर दो अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। और बात करते हमारे संवाददाता राकेश से। राकेश, सोनबरसा बाजार की ताजा स्थिति क्या है वहां? मैं आपको बता दूं कि अभी भी लोग काफी गुस्से में है और घटनास्थल पर ही सैकड़ों की तादाद में लोग जमे हुए हैं और जनी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और मृत जो व्यवसायी की गोली लगी थी उसकी सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मौत हो गई है। इसके बाद लोग अचानक आपे से बाहर हो गए हैं और जगह जगह आगजनी का लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी राकेश, पुलिस पहुंची कि नहीं वहां पर? जी, अभी बड़ी तादाद में जिला मुख्यालय से आरक्षी केंद्र से पुलिस बलों को घटनास्थल की ओर रवाना किया गया है और सीतामढ़ी के एसपी घटनास्थल जो ही घटना की सूचना मिली थी वे घटनास्थल की ओर रवाना हुए थे, लेकिन स्थानीय लोगों का जो आक्रोश की सूचना उनको मिली तो वे उल्टे पांव वापस लौट आए और बड़ी तादाद में अभी फिलहाल आधा घंटा पहले बड़ी तादाद में यहाँ से आरक्षी केंद्र से पुलिस बलों को वहां भेजा गया है। स्थिति काफी तनावपूर्ण है। पुलिस ने बल प्रयोग किया है। जो सड़क पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसको हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। स्थानीय जो सोनबरसा थाना पुलिस है उन्होंने पुलिस ने स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज भी किया है और काफी अफरा तफरी की स्थिति वहां कायम है। अभी भी लोग काफी गुस्से में हैं और सीतामढ़ी सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जहां व्यवसायी का सब अभी भी सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पड़ा हुआ है। राकेश, जैसा आप बता रहे हैं पुलिस वहां पहुंच गई और लाठीचार्ज भी किया पुलिस ने। लोगों ने एक अपराधी को पकड़ के रखा हुआ था, फिलहाल उसकी क्या स्थिति है? अभी भी विजय, अभी भी वो जो अपराधी है जिसको हथियार के साथ स्थानीय लोगों ने पकड़ा था और काफी वीरता का साहस का परिचय देते हुए एक खेत में भाग रहा था अपराधी और उसको स्थानीय लोगों ने पकड़ा था और उसको अभी पिछले 3 घंटे से लोगों ने बंधक बना के रखे हुआ है और लगातार पुलिस प्रशासन उसको अपने कब्जे में लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोग अड़े हुए हैं। उसको किसी भी कीमत में पुलिस प्रशासन को सुपुर्द करने के लिए तैयार नहीं थे। और विजय, मैं आपको बता दूं कि जिस व्यवसायी की हत्या हुई है प्रमोद कुमार, वो काफी स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय थे और काफी अच्छे स्वभाव के थे, जिसके कारण लोग आक्रोशित है और इस तरह की घटना लोग कर रहे हैं और लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आगजनी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और घटना की स्थिति अभी भी काफी तनावपूर्ण है। जी, बहुत